प्रकृति ऋषि का रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से यह उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्थिमाल का भी डेरा था। अस्थिमाल का भय आसपास के क्षेत्रों में व्याप्त था। अस्थिमाल बड़ा ही नास्तिक व्यक्ति था। वह मंदिरों में भी चोरी डाका डालने से नहीं चूकता था। एक दिन अस्थिमाल की नज़र प्रकृति ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा कि यह ऋषि जंगल में छिपे मंदिर में पूजा करता रहता है। हो ना हो इसने मंदिर में काफ़ी माल छुपा के रखा होगा। चलो आज इसे ही लूटा जाए। अस्थिमाल ने प्रकृति ऋषि से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा है चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए और बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के पूजा को चला आता हूँ। डाकू को उनकी बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं हुआ। उसने क्रोध में ऋषि प्रकृति को जोर से धक्का मारा। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि प्रकृति के गिरने के फलस्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें अस्थिमाल के सामने जाकर गिर पड़ी। अस्थिमाल हंसते हुए बोला कि तू ऋषि होकर झूठ बोलता है। झूठे ब्राह्मण को तू तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक कर तेरे प्राण ले लूँगा। प्रकृति ऋषि करुणा से भरकर दुखी मन से बोले, हे भोलेनाथ, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया। फिर ये कैसी विपत्ति मुझ पर आन पड़ी है। अब आप ही मेरी रक्षा करें। जब प्रभु शिव ने सच्चे मन से भक्त की पुकार सुनी तो वे कौन आते। महेश्वर तत्क्षण प्रकट हो गए और ऋषि को कहा कि इस होने के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, परंतु इसने प्रदोष के दिन एक भूल कर दी। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा और दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास के एक सरोवर तक पहुंचा। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहीं पानी पीने आया था। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी कारण इस जन्म में यह डाकू हुआ और तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे और उसी सरोवर से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा जल लेकर आए। उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ है। पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा है और देवालयों में चोरियां की हैं। इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए हैं और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिल पाई। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मत्स्यों का आखेट किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था। पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देकर लौट गई। इतना सुनकर ऋषि और डाकू अस्थिमाल को बहुत आश्चर्य हुआ और दोनों ही भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान अंतर ध्यान हो गए। डाकू ने ऋषि के चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगी और उसी शिव मंदिर में ऋषि के साथ शिव आराधना करते हुए अपनी नश्वर देह का परित्याग कर दिया। आप अच्छी समृद्ध अवस्था में हैं तो कोई ऐसा अपकर्म, धोखा, फरेब ना करें, किसी को दुखी होने का माध्यम ना बने, अपने पूर्व पुण्यों को क्षय ना होने दें। यदि आप किसी भी दारुण अवस्था में हैं, अभाव असहाय हैं, तो सत्कर्म प्रभु भक्ति की ओर लगा लें, जिससे पिछले पाप कट जाएंगे और जीवन सुधार की ओर बढ़ने लगेगा। दोस्तों, ईश्वर वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए वास्तविक रूप में अच्छा होता है। यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है तो समझिए कि इस तरह ईश्वर ने आपके बड़े कष्ट को हल लिया है। हमारी दृष्टि सीमित है, परंतु ईश्वर तो लोक परलोक सब देखते हैं और सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य
सभी को जोड़कर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित है। इसलिए सदैव ईश्वर की शरण में रहें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई की छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।